गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम स्टार्ट करेंगे, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ठोस अवस्था। इसके अंदर बच्चों देखो हमें क्या पढ़ना है, क्रिस्टल्स पढ़ने हैं, क्रिस्टल्स के टाइप पढ़ने हैं, क्रिस्टल्स किस तरीके से होते हैं, क्रिस्टल्स की पैकिंग एफिशिएंसी कैसी होती है, क्रिस्टल्स के बारे में पूरी जानकारी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, स्टार्ट करते हैं ठोसीय अवस्था को। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप लोग जानते हो कि पदार्थ को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि पदार्थ को हम लोग जब विभाजित करते हैं तो भौतिक गुणों के आधार पर उसे हम 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। ये सब आप लोगों ने बहुत सी क्लासेस में पढ़ा है, 8th क्लास आई थिंक 7th क्लास से पढ़ा होगा। ठोस में जो अणु होते हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसों के कण बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये जो इनके मध्य स्थान होता है इसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा आणविक स्थान। ठीक है, तो जो ठोस होता है इसके मध्य अंतरा आणविक स्थान कम होता है। ठीक है, जो द्रव होता है उसके मध्य अंतरा आणविक स्थान ज़्यादा होता है, जो गैस होती है उसके मध्य अंतरा आणविक स्थान सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अणु होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ठोस में जो आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा है, द्रव में उससे कम है और गैसों में उससे भी कम है। इसीलिए ये क्या करते हैं कि इनकी अवस्था इस तरीके से होती है। ये सब चीज़ें आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चैप्टर के मेन पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो ठोसों को जब हम क्लासीफाई करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ठोस जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनको क्लासीफाई करते हैं उनमें प्रेजेंट बॉन्डिंग के बेस पे कि उनमें जो बंध पाया जा रहा है वो किस प्रकार का बंध है, आणविक बंध है, आयनिक बंध है, धात्विक बंध है या सहसंयोजक बंध है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए कि आणविक बंध क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है, धात्विक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, जब तक आपको इनके बारे में क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग आगे एक्सप्लेन मतलब आगे अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएंगे, मतलब इनको नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों आणविक बंध की। आणविक बंध में भी कई प्रकार के बंध होते हैं, जैसे कि अध्रुवीय आणविक ठोस, फिर आते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर भी इनका काफ़ी सारा वर्गीकरण है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आणविक बंध क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे ठोस विभक्त आणविक इकाइयों से बने होते हैं जिनमें अणु परस्पर दुर्बल वंडरवाल या आकर्षण बलों द्वारा हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं तथा प्रत्येक प्रावस्था में अणुओं के रूप में ही पाए जाते हैं। इन्हें पुनः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और फिर हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। ओके, सबसे पहले अब हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके बीच में पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं होती। अध्रुवीय मतलब हम जानते हैं कि जो दो अणुओं से मिलकर बना हुआ आपका कोई पदार्थ है, या है ना, परमाणु है, या भाई दो अणुओं से मिलकर बना कोई समूह है, पदार्थ है, ठीक है, उनमें अगर किसी तरह से पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है, ध्रुवीय प्रेजेंट नहीं, ध्रुवण प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अध्रुवीय आणविक बंध। इस श्रेणी में आणविक या परमाणविक पदार्थों को रखा गया है जिनमें अणुओं के मध्य परिक्षेपण या लंदन वंडरवाल बल उपस्थित नहीं होते हैं। ये बल अत्यंत दुर्बल प्रकृति के भौतिक बल होते हैं, अतः इस प्रकार के ठोस पदार्थों के गलनांक क्वथनांक बहुत न्यून होते हैं तथा ये अति वाष्पशील होते हैं। ये वैद्युत के कुचालक होने के कारण निम्न तापों पर ही प्रायः ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, जबकि कमरे के ताप पर ये सामान्यतः द्रव अवस्था में होते हैं। उदाहरणार्थ न्यून ताप पर O2 N2 Cl2 CH4 CCl4 Ar KS Xe जीनॉन इत्यादि ठोस अवस्थाओं में लाए जाने पर ही इस श्रेणी के कुछ पदार्थ I2 कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों ध्रुवीय आणविक ठोस। इस प्रकार के आणविक ठोसों में अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं जो परस्पर प्रबल वंडरवाल व भौतिक बलों द्वारा बंधनों द्वारा जुड़े होते हैं। अणुओं में ध्रुवीय द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अनायनों क्रियाएं होती हैं जिससे अपेक्षाकृत अधिक मजबूत वंडरवाल बल पाए जाते हैं। ये ठोस भी सामान्यतः मुलायम होते हैं एवं वैद्युत के कुचालक होते हैं। जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलयशील तथा इनका जलीय विलयन वैद्युत का सुचालक होता है। ये प्रायः कमरे के ताप पर भी द्रव व गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। इन्हें निम्न तापों पर ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं HCl, SO2 और CHCl3।
देखो बच्चों, इनके अंदर ध्रुवण पाया जाता है। ध्रुवण का मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। जैसे कि HCl की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। HCl एक कंपाउंड है, आप लोग जानते हो, है ना। एसिड है HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब HCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिंपल बॉन्ड होता है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के बीच में, सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब एक बंद इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात करें कि भाई जो आपका HCl है ना, उसके अंदर क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें, ये तो आ गई आपकी हाइड्रोजन, ये आ गई आपकी Cl। अब एक सहसंयोजक बंध बनने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पता होता है एक हाइड्रोजन ने दिया और एक Cl ने दिया, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे जो विद्युत ऋणात्मकता है, क्या विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता जो है वो आपकी किसकी ज़्यादा है? Cl की ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव। इसको कहते हैं पार्शियली नेगेटिव और इसको कहते हैं पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक पोल टाइप का बन गया, मतलब यहाँ पे तो प्लस का चार्ज आ गया और यहाँ पे माइनस का चार्ज आ गया। यही होता है हमारा ध्रुवण। ये क्या होता है बच्चों? ध्रुवण। ओके, समझ गए कि ध्रुवण क्या होता है? तो इससे क्लियर होता है कि सबसे पहले ये कि भाई जो चार्ज आ रहा है ना, जो चार्ज आया है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता के फर्क के कारण जो चार्ज आया, उसके कारण पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो गया? ध्रुवण हो गया। एक तरफ ऋणात्मक चार्ज आ गया, एक तरफ धनात्मक चार्ज आ गया। वापस चलते हैं बुक की तरफ। ओके, आगे देखो बच्चों, आणविक ठोस हो गए, अध्रुवीय आणविक ठोस हो गए, ध्रुवीय आणविक ठोस हो गए। अब आते हैं हम हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। अब देखो बच्चों क्या होता है, जो अभी हमने कंसेप्ट देखा, इसी कंसेप्ट को लेते हुए हमें ऐसे कंपाउंड लेने हैं जो कि हाइड्रोजन के होते हैं। जैसे अगर हम कंसीडर करें HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम, भाई एक एटम हमने लिया HF का, वो यहाँ पे आया, दूसरा एटम हमने लिया HF का, वो यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में ध्रुवण होगा। जैसा अभी हमने ध्रुवण वाला कंसेप्ट पढ़ा वो होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से कैसी है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप लोग देख रहे हो ये जो मॉलिक्यूल है, इसका ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये जो वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, और इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये वाला, इन दोनों के मध्य क्या होगा? इन दोनों के मध्य आकर्षण बंध बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि वीक आकर्षण बंध होता है। कैसा आकर्षण बंध होता है? वीक, दुर्बल, है ना। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो धनात्मक होता है वो ऋणात्मक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये इसको इस तरीके से आकर्षित करेगा। इसके आगे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो भी इसके संग जुड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों, समझ रहे हो ना, है ना। तो ये हो गया हमारा भाई के नेगेटिव वाला इस तरीके से जुड़ा रहेगा। क्लियर है? तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जिस जिस तत्व में पाई जाती है, जिस जिस परमाणुओं के मध्य जिन जिन अणुओं में मिलती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध वाले कंपाउंड, ठीक है। इसका एक उदाहरण तो HF आपने देख लिया। अगर हम बात करें जल के अणुओं की, तो वो किस तरीके से होंगे? देखो, जल के अणुओं में आपको पता है कि फॉर्मूला होता है H2O। तो एक आपका ऑक्सीजन आ गया और 2 आपके हाइड्रोजन आ गए इससे जुड़े हुए, ठीक है। अब यहाँ पे होगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी? यहाँ पे इनके बीच में,
ठीक है, और यहाँ पे इस वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो था जल में हाइड्रोजन बंध। ठीक है बच्चों, एक बार ढंग से देख लो, है ना। ये तो थी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बच्चों, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे धात्विक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है ना। और जो उससे निर्मित यौगिक होते हैं उनकी क्या क्या संरचना और क्या क्या उनकी योग्यताएं होती है। ओके बच्चों, थैंक यू। आज का लेक्चर पूरा होता है।